सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह है कि सभी लोग संगठित होकर संकल्प लें कि हम अपनी नस्लों को, अपनी पीढ़ियों को, अपने आने वाले जनरेशन को एक ऐसा व्यवस्था बनाकर देकर जाएंगे जिससे वो सामाजिक रूप से मजबूत हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, राजनीतिक स्तर पर मजबूत हों और वो सुरक्षित हों पूरी तरीके से। उनका कोई उत्पीड़न न कर सके, कोई उनकी जो किसी भी तरीके की उनको हानि न पहुंचा सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो, उनका रोजगार सुरक्षित हो और ऐसा प्लेटफार्म जो आने वाली नस्लों को जो मार्गदर्शन करता रहे, उन्हें ताकत देता रहे, उन्हें संगठित रखे और उनकी मजबूती बना रहे। सभी ब्राह्मण असंगठित हैं, इसलिए कमजोर है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में 17% ब्राह्मण, 17% की जो संख्या है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि 17% की वैल्यू क्या है। 17% समझिए कि आप आधी जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उनके बराबर आपकी वैल्यू है। अब रही बात आपकी काबिलियत की, तो ब्राह्मण काबिल हैं, लेकिन वो जो अपनी काबिलियत को अपने उत्थान में उसका उपयोग करें। उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो ब्राह्मण गलत दिशाओं में नहीं जाएगा, जो दूसरी जो लोग हैं या जो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है या विचारधाराएं हैं, वो क्या करती हैं कि ब्राह्मण एक तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है और हिम्मत वाला व्यक्ति है, साहसी व्यक्ति है और निडर है। वो उसका फायदा उठाते हैं। क्योंकि वो संगठित है, तो वे क्या करते हैं कि वे टारगेट करते हैं एक एक ब्राह्मण को और उसका माइंड वॉश कर उसे जो गोडसे बना देते हैं, उसे श्री प्रकाश शुक्ला बना देंगे और वो उसे विकास दुबे बनवा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो जब उनका लिए अनुपयोगी हो जाएगा या उनके लिए खतरा हो जाएगा तो उसे निपटा देंगे। उससे पहले वो अपने विरोधियों को निपटा लेंगे उससे। तो हम अपने युवाओं को जो संगठित रख सकें, नियंत्रित रख सकें, सुरक्षित रख सकें, उसके लिए हमें एक ऐसा संस्थान बनाना पड़ेगा जो उस पूरी तरीके से नज़र रखे कि कोई भी ब्राह्मण युवा ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंस जाए जो उसका माइंड वॉश कर उसे अपराधी बना दे। आप ये तय मानिए कि जो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है वो हमेशा ब्राह्मणों को नीचा दिखाकर अपने लोगों को संगठित करना चाहती है। आपने देखा होगा कि तिलक तराजू और तलवार वाले नारे भी थे और जब उन्हें समझ आया कि
इस नारे से आपकी सरकार, स्थायी सरकार नहीं मिल सकती, तो फिर वो उन्होंने ब्राह्मणों से हाथ बढ़ाया। अच्छा वो था, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर किसी की विचारधारा में या मानसिकता में सुधार आ रहा है तो उसकी मदद करने में या उसके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिणाम नहीं निकला। ऐसे ही जो दूसरे भी दलों में आप वोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो जो कांग्रेस की विचारधारा हो, चाहे वो समाजवादी की विचारधारा हो, या बसपा की विचारधारा हो, या जो बीजेपी की विचारधारा हो, आपको कुछ हासिल नहीं पाया। दूसरे जो भी आज तक सांसद विधायक महोदय रहे, वो बताएंगे वो समाज को क्या दिया उन्होंने। ब्राह्मण समाज को उन्होंने उच्च पदों पर रहकर ब्राह्मणों का वोट लेकर दिया क्या, ये जो आपको कम से कम सोचना चाहिए। जो ब्राह्मण समाज के आप व्यक्ति थे, लेकिन आपने फायदा पहुंचाया उस विचारधारा को, उस विचारधारा के नेताओं को, आपने उन्हें मजबूत किया। सरकार में वे बैठे, उन्होंने अपने लोगों को मजबूत किया। आपने क्या करा? आपने तो ब्राह्मणों को मजबूत नहीं किया। तो ये जो सबसे बड़ी जो वो है, आप ये तय करें कि आपका हर कदम, हर समझौता, उसका उद्देश्य ब्राह्मणों का उत्थान, ब्राह्मणों को सुरक्षित वातावरण और ब्राह्मणों को उत्थान या प्रगति का मार्ग देना है। जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हें प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए उनका मार्ग निष्कंटक हो, ऐसा आपको अपने जीवन में करना है। और अगर आपके असंगठित रहने के कारण, आपके अहम के वहम में डूबे रहने के कारण, या आपके दूसरी विचारधाराओं में इन्वॉल्वमेंट रखने के कारण अगर अगली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद होता है, असुरक्षित होती है और मुख्य धारा से बाहर जाती है, तो उसके पूर्ण जिम्मेदार वर्तमान समय में जो भी ब्राह्मण हैं, वो उसके जिम्मेदार। आप ब्राह्मणों की तरक्की में बाधा, आरक्षण को दूसरे लोगों को बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपने क्या किया? आपने नए रास्ते क्यों नहीं निकाले, नए रास्ते क्यों नहीं खोजे? ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको सभी ब्राह्मण बुद्धिजीवी हैं, तीव्र बुद्धि के स्वामी हैं। अगर संगठित होकर ब्राह्मणों के उत्थान का मार्ग तलाशें, तो वो दूसरा रास्ता खड़ा कर देंगे, ब्राह्मण राजनीति बनाकर खड़ा कर देंगे। और अपनी काबिलियत से, जब कहा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि एक ब्राह्मण 10 लोगों की विचारधारा को, मानसिकता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो आप 10 गुने तो वैसे ही हुए। आप अपनी काबिलियत का अपने उत्थान में इस्तेमाल करो ना। और जब आप अपना उत्थान कर रहे हो तो दूसरों का भी कर देना। हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं। हम बार बार सभी
जब भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा किसी जाति, धर्म, पंथ, व्यक्ति, विचारधारा, पार्टी, किसी से द्वेष नहीं है, ना किसी से बंटवारा। दूसरे, हम जो न्याय की भी बात नहीं करते, हम कहते हैं कि साहब समाधान की बात करो। न्याय अगर होता है तो न्याय में एक हारता है, एक जीतता है। हम किसी को हराना नहीं चाहते, वो भी अपने समाज के प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति हैं, दूसरे भी। लेकिन जब हम पिछड़ रहे हों तो पहले तो जो डूबते व्यक्ति को खुद को बचाना होगा ना। जब ब्राह्मण समाज खुद ही डूब रहा है तो पहले ब्राह्मण समाज को बचाया जाए, या आप उन जो हिंदुत्व की बात करो, समाजवाद की बात करो, धर्म सर्वजन हिताय की बात करो, धर्मनिरपेक्षता की बात करो, झंडा बुलंद लिए घूमते रहो। खुद ब्राह्मण मतलब भंवर में फंसा हुआ है, डूबने को तैयार है। तो आपको जो अपने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देना होगा, अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल कर अपना आप को मजबूत बनाना होगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सक्षम बनाना होगा। आपको अपनी आने वाली नस्लों के लिए निष्कंटक मार्ग तैयार करने होंगे, जिससे कि वो तरक्की के मार्ग पर तेजी से बढ़ जाए। आज आप अगर उनके लिए व्यवस्था बना देंगे तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और अगर आपने भी पूर्व वालों की तरह छोड़कर चले गए तो फिर और नीचे चला जाएगा। हो सकता है कि वो इतना नीचे हो जाए कि वो फिर उठ ही ना पाए, संभल ही ना पाए। तो ब्राह्मणों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी जो लोकतांत्रिक ताकत है, आपके पास ऊर्जा है वोट के रूप में, उसका बेहतर इस्तेमाल करें, संगठित इस्तेमाल करें और उसका सदुपयोग करें ब्राह्मणों के उत्थान के लिए। सभी ब्राह्मण मजबूत होंगे, आपको आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।